बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ़ से गुज़िश्ता ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। मैं माज़रत चाहती हूँ कि मैं टाइम पे कोई व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं कर पाई। एक्चुअली आज का व्लॉग जो है ये रैंडम व्लॉग है। इसमें मैंने चाँद रात से लेकर ईद के चौथे दिन तक ये थोड़े बहुत जो क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए थे वो आज सारे मैंने इकट्ठे करके अपलोड कर दिए हैं। आई होप कि आपको आज का व्लॉग जो है वो अच्छा लगेगा। ये चाँद रात पे मेहंदी लग रही थी, मेरी भांजी जो है वो लगवा रही थी मेहंदी अपनी सिस्टर से, और ईद का दिन था। सुबह सुबह फिर मैं उठी और सबसे पहले जो है कुछ मीठा बनाया, क्योंकि हमारे यहाँ ये रिवाज है कि जब मेरे हस्बैंड जो है ईद की नमाज़ पढ़ के आते हैं तो फिर कोई मीठा बनाओ तो दुआ वगैरह ज़रूर करते हैं। उसके बाद फिर बच्चों को भी मैंने डाल के दिया मीठा ताकि वो भी खाएँ। उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह बनाया। दिन को जो है थोड़ी देर रेस्ट की और शाम में कुछ गेस्ट आ गए थे। उसके बाद ये रात का टाइम है और यहाँ पर मेरा ड्रेस जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका था। मैंने कहा कि मैं आपसे अपना ड्रेस जो है वो शेयर करूँ। एक्चुअली शाम को जो है कुछ गेस्ट आ गए थे, तो इसलिए फिर हम शाम को इन लॉज़ की तरफ नहीं जा सके। तो ये तकरीबन रात के 10:30 का टाइम था और हम लोग निकले थे इस्लामाबाद अपने इन लॉज़ की तरफ, क्योंकि हमारी ये शुरू से ही रूटीन है कि हमने ईद का दिन जो है वो अपने इन लॉज़ के साथ शाम को ज़रूर गुजारते हैं। दिन को खाना जो है वो मेरी सिस्टर बनाती हैं, उनके साथ खाना वगैरह खाते हैं, और रात को जो है हम इन लॉज़ के घर जाते हैं। तो यहाँ पर हम रात को तकरीबन 11:15 बजे तक पहुँचे, और फिर वहाँ जाकर भाभी ने, जो मेरी जेठानी है, उन्होंने फिर हमारे लिए खाना वगैरह रेडी किया, क्योंकि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। दिन का खाना तो वही बात है कि बच्चे उछल कूद करते हैं तो वो हज़म हो ही जाता है। तो रात को तकरीबन 12:30 बजे तक हमारा खाना रेडी हुआ और हमने खाना खाया। उसके बाद गपशप होती रही। 1 डेढ़ बजे तक हम लोग आपस में बातें वगैरह करते रहे और उसके बाद फिर सोए। तो अगले दिन जो है वो दूसरी भाभी की तरफ जाना था, मेरे दूसरे जो जेठ हैं उनकी तरफ। तो वो दिन मैंने वहाँ पर गुजारा बच्चों के साथ, और तकरीबन रात को वापस आए 9-10 बजे। और ये है ईद का तीसरा दिन, और तीसरा दिन मैंने इन लॉज़ की दावत की थी। सबको खाने पे बुलाया था, जितने भी मेरे जेठ वगैरह हैं सारे, सबको बुलाया था, जेठ और जेठानी वगैरह उनके बच्चे, ताकि सब जो है हम इकट्ठे यहाँ पर ईद की खुशियाँ जो हैं वो दोबाला करें। तो बस उसी के लिए कुछ कुकिंग हो रही थी। लोबिया चावल बनाया था मैंने, क्योंकि लोबिया चावल जो है ये बहुत ही फेवरेट खाना है मेरे ससुराल वालों का। उसके बाद मैक्रोनीज़ बनाई थी, मैक्रोनीज़ भी बन रही थी, और साथ साथ लोबिया जो है वो मैंने कुकर में रख दिया था ताकि लोबिया जो है वो जल्दी से वो भी बन जाए। और रात का खाना था, और फिर मैं ये सोच रही थी कि सारा कुछ जो है वो जल्दी जल्दी बना लूँ। साथ में मटन कौरमा मैंने बना लिया था। मैंने रेसिपी जो है वो रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। बस मैंने कहा थोड़ा से आइटम्स जो मैंने बनाए वो मैं रेडी कर रही थी वो मैं आपसे शेयर कर लूँ। तो यहाँ पर जो है लोबिया मैंने कुकर में डाला था कि कुकर में जल्दी से बन जाए। और उसके बाद जो बीफ़ पुलाव था वो मेरी सिस्टर बना रही थी, उनको दिया था मैंने कि आप जो है मुझे बीफ़ पुलाव बना दें। और बाकी जो चीज़ें थी वो थोड़ी बहुत कुछ मैंने बनाई, कुछ मेरी भांजियों ने साथ हेल्प की। मैक्रोनीज़ जो हैं ये मेरी छोटी भांजी जो है उसी ने तैयार की थी। उसके बाद शीरखुरमा जो बनाया वो भी छोटी भांजी ने ही तैयार किया। यानी कि हम सब मिल मिलाकर जब काम करते हैं ना तो बड़ी आसानी से हो जाता है, और इतना बर्डन भी नहीं होता, बड़ी जल्दी काम हो जाता है, और इतना बंदा थकता भी नहीं है। तो यहाँ पर बीफ़ में उसको पकाने के लिए दोबारा से मैंने कुकर लगा दिया था ताकि बीफ़ जो है वो बन जाए। और मेरे हस्बैंड जो है वो मसरूफ़ थे बाहर सेटिंग करने में, क्योंकि वो चाह रहे थे कि शाम का टाइम है तो सारे गेस्ट जो हैं वो बाहर कुछ बैठ जाएं, कुछ अंदर बैठ जाएं। तो सोफ़ा कम बेड उन्होंने बाहर निकाल लिया था कि यहाँ पर थोड़ी सी जगह बन जाए। कुछ डाइनिंग टेबल के साथ की चेयर्स वगैरह सब कुछ निकाल के बाहर जो है वो सेटिंग कर दी थी। अब मैं बना रही थी चिकन कौरमा, और साथ में यहाँ पर बन रहा था शीर खुरमा। तो यहाँ पर चिकन कौरमा जो है वो बनाया, उसके साथ वाइट राइस भी मैंने बॉईल कर लिए थे वाइट। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हैं वो रेडी कर रहे थे रशियन सैलड, क्योंकि उनको रशियन सैलड जो है बहुत पसंद है, और वो बनाते भी खुद ही हैं। मुझे वो नहीं बनाने देते कि नहीं आप से सही नहीं बनता, मैं ख़ुद बनाऊँगा। तो फिर मैं भी कहती हूँ कि चले मैं इनके जो
रेसिपी है उसमें मैं कोई इंटरफेयर नहीं करती और वो ख़ुद ही जो है वो बनाते हैं और बहुत मज़े का बनाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने ख़ुद ही जो है वो सारा कुछ रेडी किया, बस चीज़ें जो हैं कुछ वेजिटेबल्स वगैरह कट करके दी उनको, कुछ बॉईल करके दी। और यहाँ पर ये जो रशियन सैलड है उन्होंने डिश आउट किया और बहुत ही मज़े का बना था, क्योंकि जो है उनकी रेसिपी अपनी ही एक स्टाइल की है और वो बहुत मज़े का होता है, सब ने बहुत पसंद किया। तो खाना जो है ये हमने लगाया था बाहर ही ओपन एयर में, सब कुछ रेडी हो चुका था। सीख कबाब और शामी कबाब भी मैंने बना लिए थे, साथ में रायता और चटनी वगैरह भी, और बीफ पुलाव के साथ सफ़ेद चावल जो है लोबिया के साथ खाने के लिए बना दिए थे, ताकि जो लोबिया चावल खाना चाहते हैं वो भी खा लें। तो बाहर ही सब ने बैठ के खाना खाया, ओपन एयर में दस्तरखान वगैरह लगा दिया था और बहुत ही इंजॉय किया। यानी कि एक अच्छी फैमिली गैदरिंग थी। ईद भी हमने सेलिब्रेट की और फैमिली गैदरिंग भी होगी, तो सब ने मिलकर बहुत इंजॉय किया। नान जो है वो मैंने मंगवा लिए थे, क्योंकि जो है रोटी और साग वगैरह घर में पकाना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर टाइम था स्वीट डिश का, और स्वीट डिश में शीर खुरमा तो ऑलरेडी बना हुआ था, लेकिन आइसक्रीम भी मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। तो ये भी उनकी अपनी सेटिंग है। आप देखें कि उन्होंने वेफर्स बिस्किट के साथ जो है वो आइसक्रीम की सेटिंग किस तरह की, क्योंकि उन्हें इस तरह के जो कुकिंग है थोड़ी बहुत, इस तरह तो वैसे कुकिंग नहीं करते, लेकिन यहाँ पर ये छोटे मोटे काम जो है वो मेरे साथ ज़रूर हेल्प करवा देते हैं। तो आइसक्रीम जो है 2 फ्लेवर्स में लेकर आए हुए थे, एक मैंगो और एक चॉकलेट, और इस तरह वेफर्स की सेटिंग जो है वो बॉल्स में करके उन्होंने दोनों जो स्लाइसेस हैं आइसक्रीम के वो डाले थे, ताकि जो है सब दोनों फ्लेवर्स को एंजॉय करें, मैंगो फ्लेवर भी और साथ साथ चॉकलेट फ्लेवर भी। और जनाब ये है ईद का चौथा दिन, और हम सब जो है जा रहे थे थोड़ा सा बाहर घूमने फिरने, क्योंकि बच्चे जो हैं वो उनका मूड था कि किसी पार्क वगैरह में हमें लेकर जाएं, लेकिन आपको पता है कि कोरोना की वजह से सारे ही पब्लिक पार्क्स या पब्लिक प्लेसेस जो हैं वो बंद थे। तो बस ये अडयाला से थोड़ा सा आगे, बल्कि काफ़ी आगे जो है ये खसाला डैम जो था, इसके बारे में बस सुना था हमने, तो सोचा कि आज जो है इसको एक्सप्लोर करें और वहाँ जाकर देखें कि वहाँ जो है वो कैसा माहौल है और क्या, मतलब हम इंजॉय करना चाह रहे थे वहाँ पर। तो मैं और बच्चे और सिस्टर जो हैं वो भी और उनकी बच्चियाँ भी, हम लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर देखा हमने कि वाकई बहुत बड़ा डैम था और इतना अच्छा मौसम और ठंडी हवा, इतनी तेज़ हवा थी, यूँ लग रहा था कि जैसे हमने मोबाइल पकड़े हुए तो हमारे हाथ से ये छूट के नीचे गिर जाएंगे, इतना मतलब बहुत तेज़ हवा थी। और ये इस तरह एक साइड से दूसरी साइड पर जाने के लिए ये ब्रिज बना हुआ था, और अक्सर लोग जो हैं यहाँ से दूसरी साइड पर जाके वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। दूसरी साइड पे थोड़ी सी ग्रीनरी वगैरह थी, जहाँ पर थोड़ा ऐसे पिकनिक स्पॉट सा बना हुआ था, जहाँ पर बैठ के जो है फैमिलीज़ कुछ अपना जो खाना पीना साथ लेकर आए थे वो एंजॉय कर रही थी। गैदरिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जो है बहुत अच्छा माहौल था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ये इतना दूर है, काफ़ी दूर के, यहाँ पर अक्सर लोग शायद इसके बारे में जानते भी ना हो। तो हमें भी फ़र्स्ट टाइम यहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत ही इंजॉय किया। बच्चों ने यहाँ पर जो है सेल्फियाँ वगैरह बनवाई और कुछ जो है मूवीज़ वीडियोज़ वगैरह बनवाई। ये देखिए मौसम जो है यहाँ का बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा था, और रश भी इतना नहीं था। कोरोना की वजह से शायद लोग बाहर भी कम निकलते हैं, और दूसरा ये कि यहाँ पे लोग जो है इसको इतना जानते भी नहीं थे। दूसरी साइड पे यहाँ पर लोग स्विमिंग कर रहे थे, बच्चे भी और बड़े भी एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर आकर। तो मेरे बच्चों का भी मूड था कि हम भी स्विमिंग करें, लेकिन मैंने उनको ऐसा करने नहीं दिया। बस मुझे जो है पानी से बहुत डर लगता है, मैं कहती हूँ बच्चों को पानी के पास नहीं जाना चाहिए ना। तकरीबन 1 घंटा तक हम वहाँ हमने स्टे किया, और बस बच्चे भी इंजॉय करते रहे और हमने भी बस इंजॉय किया। ब्रिज के दूसरी साइड पे हम लोग नहीं गए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ब्रिज को क्रॉस करते हुए बस डर रहे थे, और मैंने भी सोचा कि चलें बस यहीं पर खड़े होकर थोड़ी देर इंजॉय करते हैं, और उसके बाद फिर हम वापस जो है अपने घर को आए, क्योंकि घर से ये डैम जो है, ये खसाला डैम जो है काफ़ी दूर था, तकरीबन 1 घंटा हमें लग गया था। तो आई होप कि आपने भी मेरा आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द मिलूँगी अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।